हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू। मैं कुणाल सर। आज मैं लीनियर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना करके देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है हमारा सम ऑफ मनी, कुछ पैसा है जिसका सम जो है वो 800 है, उसमें कुछ क्वाइन है या फिर नोट बोलिए या फिर क्वाइन बोलिए। अगर 10 का नोट है कुछ और कुछ 20 रुपए का, रुपये 20 का और रुपये 10 का कुछ नोट है। नोटों का जो संख्या है, नंबर ऑफ नोट जो है वो है 50। क्या है? नंबर ऑफ नोट जो है वो है 50। तो पूछ रहा है कि बताइए कि 10 का क्वाइन कितना होगा या फिर 10 का नोट कितना होगा या फिर 20 का क्वाइन या नोट कितना होगा। तो हम लोग सब सिंपली मान लेंगे पहले x लेट 10 रुपीज 10 का अमाउंट कितना हो जाएगा इसका x, ये x मान लेंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास? 10x हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल संख्या कितना था? 50 था, जिसमें से एक 10 वाले का हमको तो पता चल गया कि 10x हो गया हमारा। तो अब क्या होगा? ये 20 रुपीज 20 वाले का क्या होगा? 50 माइनस x। क्या होगा? 50 माइनस x। 50 में से हम लोग क्या करेंगे? x को जब घटा लेंगे तो किसका, क्योंकि x जो था वो नंबर ऑफ नोट इसका संख्या था 10 रुपीज वाले का। अब क्या है? 20 रुपए वाले का संख्या जो हमारे पास हो जाएगा, 50 में से x को जब हम घटा लेते हैं तो ये हमारा 20 रुपए वाले का संख्या आ जाता है। ये इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा 20 इंटू घटने के बाद जो बचेगा उसमें 20 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है 20 रुपीज का नोट का संख्या। अब कह रहा है कि इसका और इसका सम जो है वो 800 है, यानी कि रुपीज 10 के नोट का संख्या और रुपीज 20 की नोट के संख्या जो है हमारा वो 800 के बराबर है। अब सिंपली करना क्या है, आप इस इक्वेशन को बगल में ऐसे लिख लीजिए। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 10x प्लस 20 इंटू 50 माइनस x, ये हमारा टोटल हो गया नोटों का संख्या, जिसका सम जो है वो है 800। ये 800 है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10x प्लस 1000 मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 20 तो 1000 आ जाएगा माइनस 20x इक्वल्स टू 8000। अब सिंपली हमको इसको क्या करना है? कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10x और माइनस 20x, तो क्या आ जाएगा हमारा? माइनस 10x आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा छोटा है और ये बड़ा है। और हम लोग जानते हैं सिंप्लीफिकेशन या फिर बोडोमास का जो रूल होता है, रूल के हिसाब से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल बड़े वाले का आता है, यानी कि 10 रुपया में से 20 रुपया को हटा देते तो क्या आ जाएगा? माइनस 10 आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास? यहाँ 800 है, यहाँ पे प्लस 1000 है। अगर इस तरफ आता है तो ये हो जाएगा माइनस 1000। माइनस 10x इक्वल्स टू 800 में से अगर 10 तो यानी कि 800 माइनस 1000 इक्वल्स टू बचेगा हमारे पास माइनस 200। अब सिंपल है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास x इक्वल्स टू 200/10, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 20, यानी कि 10 रुपए वाले नोट का संख्या हम क्या माने हुए हैं? 10 रुपए वाले नोट का संख्या x माने हुए थे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 वाले का संख्या। अब आप देखिएगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रुपीज 10 नोट जो था, जो 10 का जो नोट है हमारे पास वो कितना था? x था। तो इसका नंबर हमारे पास कितना आ गया है? ये 20, यानी कि 10 रुपए का जो नोट है वो हमारे पास 20 है। और टोटल नोट हमारे पास कितना था? 50। टोटल नोट कितना था? 50 यानी कि 50 नोट का संख्या था, जिसमें से 20 नोट हमारे पास है 10 रुपए वाला, और तो रुपये 20 का नोट कितना हो जाएगा? 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 30, यानी कि इसमें से अगर हम घटाते हैं 10 रुपए वाले नोट का संख्या तो जो बचेगा वो हमारा ये आ जाएगा 20 रुपए वाले नोट का संख्या। क्लियर है स्टूडेंट? मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, आप समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ नोट जो हमारे पास है वो है 50। नंबर ऑफ नोट 50 है हमारे पास, और टोटल पैसा जो है, जब सब पैसा को हम जोड़ते हैं तो वो आता है 800। उसमें कुछ क्वाइन जो है या फिर कुछ नोट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन में कहीं पे क्वाइन दिया हुआ रहता है, कहीं पे नोट दिया हुआ रहता है। तो कह रहा है कि नोट जो है हमारे पास 10 का नोट का संख्या है कुछ, और कुछ 20 का नोट का संख्या, लेकिन सबका हमको पता नहीं कि 10 कितना है और 20 कितना है हमारे पास। हम मान लेते हैं कि 10 के नोट का संख्या x रुपीज है हमारे पास, सॉरी x रुपीज बोल रहे हैं। नंबर ऑफ रुपीज जो 10 का जो नोट होगा या क्वाइन होगा उसका संख्या हम x मान लेते हैं। अब टोटल संख्या में से हम x को घटा लेंगे तो ये जो आएगा ये 20 का आ जाएगा। 10 का हमारे पास नोट का संख्या इतना, 20 का नोट का संख्या इतना। उसके क्वेश्चन बोला कि सम, यानी कि दोनों का सम जो है वो 800 है। हम क्या करेंगे? इसको और इसको सिंपली ऐड कर देंगे। क्या करना है हमको? ये 10 वाले नोट का संख्या और 20 वाले नोट का संख्या को हमको क्या करना है? ऐड कर देना है।
ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 800, ये हमारा टोटल मनी है। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या है 10x प्लस 20 इंटू 50 यानी कि 1000, 20 इंटू माइनस 8 यानी कि 20x। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10x माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 10x। ये 1000 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हमारा 800 माइनस 1000 इक्वल्स टू माइनस 200 हो जाता है, माइनस और माइनस कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया 10x इक्वल्स टू 200। अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो x इक्वल्स टू 200 बाई 10 कटने के बाद हमारे पास 20 बच जाता है। यानी कि नोट की संख्या जो हम खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, हमको निकालना है। क्वेश्चन पूछता है कि नोट का संख्या क्या है, तो 10 वाले नोट का संख्या हमारे पास आ गया है जो कि 20 है। 10 वाले नोट का संख्या कितना है 20 है, और 20 वाले नोट का संख्या कितना है हमारे पास 30 है। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। यानी कि 10 रुपीज वाले नोट का संख्या जो है कितना है 20 है, तो कितना हो गया 200। और 20 रुपीज वाले नोट का संख्या कितना आपके पास है 30, इसका मतलब हो गया 600। टोटल को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 800। क्लियर है? कहीं से कोई अगर डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछ सकते हैं। इस प्रकार के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।